गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि कोई फंक्शन अगर इस प्रकार से हो एफ एक्स पावर एन और उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहाँ पे हो, उसको एच के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो उसमें हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था और उसी के क्रम में हम एक क्वेश्चन और यहाँ पे आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, इस केस में आप क्या करेंगे, ये जो a प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स है, मान लीजिए अगर a प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स को आपने t ले लिया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगी, ये जीरो प्लस b टेन स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स को टेन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर डी टेन एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये डी टी अपन डी एक्स हो जाएगी आपकी। ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट बी इंटू टू टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स आपकी यहाँ पे मिल रही है। टू भी यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसका आप उधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगी टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स वन अपन टू बी डी टी हो जाएगी। तो आपका जो इंटीग्रल था टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स वन ए प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये अब चेंज हो जा रही है। टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स को आप वन अपन टू बी डी टी लिखेंगे तो वन अपन टू बी, इसको डी टी अपन टी लिख सकते हैं। और इस प्रकार से ये क्या हो गई, वन अपन टू बी और लॉग मॉड टी हो जाएगी प्लस सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब टी की वैल्यू जो आपने कंसीडर किया था उसको रख लें तो ये हो जाएगी वन अपन टू बी लॉग ए प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी। इस प्रकार से आपका ये इंटीग्रल हुआ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स वन ए प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल आपका आया वन अपन टू बी लॉग ए प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स। अब इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आपने वन अपन साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा, ये क्वेश्चन लिया आपने, मान लीजिए ये इंटीग्रेट करनी है। इसमें क्या करेंगे कि इंटीग्रल वन अपन साइन क्यूब एक्स, मान लीजिए लिखा आपने साइन एक्स प्लस अल्फा को लिख लेंगे साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, ये लिखेंगे डी एक्स, ये स्क्वायर रूट के अंदर है टोटल। इस प्रकार से आपने लिख लिया। अब यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर साइन क्यूब एक्स से मान लीजिए आप साइन एक्स यहाँ से कॉमन लेना चाहते हैं, तो साइन एक्स यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ तो साइन एक्स है लेकिन यहाँ साइन एक्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स डिवाइड हो जाएगी। जब साइन एक्स यहाँ डिवाइड होगी तो कॉस एक्स अपन साइन एक्स कॉट एक्स हो जाएगा। तो ये इसके बाद आप लिख सकते हैं इंटीग्रल वन अपन साइन रेशो फोर एक्स, और यहाँ हो जाएगी कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा हो जाएगी, ये स्क्वायर रूट के अंदर ये डी एक्स। अब यहाँ से एक इस साइन रेशो फोर एक्स को आप इजीली स्क्वायर रूट के बाहर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट के बाहर इसको लिखेंगे, इंटीग्रल हो जाएगी वन अपन ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर अब बचेगा आपका कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा डी एक्स।
अब यहाँ इस साइन स्क्वायर एक्स का अगर ऊपर ले जाए, ये हो जाएगी कोसेक स्क्वायर एक्स वन अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा डी एक्स। इतना कर लिया। इसके बाद अगर मान लीजिए मैं इसको टी ले लेता हूँ, तो ये अगर टी लेता हूँ डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट के अंदर है, लेट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, इसको मान लीजिए मैंने टी ले लिया, ये कॉट एक्स है, अब इसको अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड में, तो ये कांस्टेंट है, मीन्स इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स, सो डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ दिस कॉस अल्फा विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी 0, सो 0 प्लस साइन अल्फा डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ये हो जाएगी साइन अल्फा डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होती है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं कि माइनस साइन अल्फा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी मिल रही है। अब यहाँ पे अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा डी टी। तो इंटीग्रल आपका जो था, लास्ट में इंटीग्रल आया था कोसेक स्क्वायर एक्स 1 अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा डी एक्स। इसमें से कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को आप माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा डी टी लिखेंगे, तो माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा, इंटीग्रल साइन के बाहर, क्योंकि क्या है, ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, मीन्स कांस्टेंट है। ये हो जाएगी आपकी डी टी और स्क्वायर रूट के अंदर टी हो जाएगा। ये इस प्रकार से आपकी इंटीग्रल होगी। इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन अल्फा, इंटीग्रेट करेंगे टी रेशो माइनस हाफ डी टी। जब टी रेशो माइनस हाफ को इंटीग्रेट करेंगे तो टी रेशो माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 मीन्स ये हो जाएगी माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा और टी रेशो हाफ वन हाफ इस प्लस सी आ जाएगी। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा और टी रेशो हाफ मीन्स टी आपका था कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, कॉट एक्स साइन अल्फा, ये स्क्वायर रूट के अंदर और प्लस सी, ये आपका इंटीग्रल हो जाएगा। अब देखिए इसी क्रम में एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लिया हमने, साइन 2x 1 a प्लस बी कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर ले लो डी एक्स। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप्स आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे साइन 2x को मिल लूँ टाइम्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स 1 a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये लिख लिया हमने। अब यहाँ भी उसी प्रकार से जैसे a प्लस बी कॉस एक्स को आप टी लेते हो, a प्लस बी कॉस एक्स को आप टी लेते हो, तो यहाँ से क्या मिलेगी, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस बी साइन एक्स डी एक्स और डी टी, ये मिलेगी। यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स है, साइन एक्स डी एक्स को आप सब्जेक्ट कर लीजिए, तो सिर्फ साइन एक्स डी एक्स को सब्जेक्ट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन बी डी इंटू डी टी मिलेगी। आप साइन एक्स डी एक्स पे तो माइनस 1 अपॉन बी डी टी लिख लोगे, साइन एक्स डी एक्स पे। अब कॉसेस को हम क्या करेंगे, कॉसेस को क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉसेस को सब्जेक्ट कर लीजिए। यहाँ से जब कॉसेस को सब्जेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगी, टी माइनस ए अपॉन
बी। कॉसेस को आप ये रखेंगे। इस प्रकार से इंटीग्रल जो था आपका 2 sin x cos x अपन a प्लस बी cos x का होल स्क्वायर dx, इसको आपने लिख लिया 2। अब cos x को सब्जेक्ट कर लिए, cos x को आप लिख सकते हो t माइनस बी, t माइनस ए अपन बी दिस, और sin x को लिखोगे आप -1 अपन बी डी टी, और डिनोमिनेटर में आपका ये टी स्क्वायर है, इस प्रकार से लिख लिया। अब इसके बाद लिख सकते हैं इसको हम -2 अपन बी स्क्वायर, इंटीग्रल हो गई आपकी टी माइनस ए अपन टी स्क्वायर डी टी। इसके बाद इसको हम इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लें, ये हो जाएगी -2 अपन बी स्क्वायर इंटीग्रल 1 अपन टी डी टी माइनस ए अपन ए इंटीग्रल 1 अपन टी स्क्वायर डी टी, ये हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा आपका -2 अपन बी स्क्वायर, ये लॉग टी हो गई, माइनस ए, ये इंटीग्रेट हो जाएगी t⁻² डी टी, ये चीज़। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t⁻1 अपन -1 होगी, यानी कि -2 अपन बी स्क्वायर लॉग टी, और माइनस ए t⁻1 अपन -1, ये चीज़ आएगी आपकी। इस प्रकार से आप लिख सकते हो -2 अपन बी स्क्वायर लॉग टी प्लस ए अपॉन टी प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी लगा लोगे आप। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ भी लगेगी। इसके बाद -2 अपन बी स्क्वायर लॉग टी आपने लिया होता है ए प्लस बी कॉस एक्स को, ये हो जाएगी ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स, ये ले लोगे आप, प्लस सी, ये आपकी हो जाएगी। तो इस प्रकार से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको इसलिए बताया, यहाँ पे cos x और sin x दोनों को आपको इंडिविजुअली यहाँ पे शिफ्ट करना था, ठीक है। तो इसी क्रम में देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे, यहाँ लिखा है 1/4√x-1 होल क्यूब इंटू x+2 होल स्क्वायर 5। अब देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, काफ़ी तरीके हैं। यहाँ पे एक सिंपल तरीका जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको खुद से भी अपने तरीक़ों से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, इंटीग्रल 1/4√x-1 मान लीजिए x+2 लिख लूँ होल स्क्वायर 3, ये लिख लूँ। तो यहाँ क्या है कि x+2 होल स्क्वायर 8 हो जाएगी dx। हमने क्यूब पावर से डिवाइड और क्यूब पावर से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर मैं 4th रूट के बाहर इसको लिखना चाहूँ तो लिख लूँगा इंटीग्रल 1/x-1 अपन x+2 रेस्पोर 3/4 लिखेंगे, और ये हो जाएगी x+2 रेस्पोर 2 हो जाएगी dx, ये चीज़। अब यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ कि x, या यहाँ पे x+1 x-1 अपन x+2 को t ले लें, ठीक है। तो हमने बताया था आपको कि
जब भी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर डिग्री के इक्वल हो जाए या ज़्यादा हो तो हमेशा हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए जैसे हमने आप लोग जानते हो कि x+2 से x-1 में डिवाइड करोगे तो एटलीस्ट 1 टाइम जाएगा, x+2 हो जाएगी, माइनस माइनस ये कैंसिल और ये क्या क्या हो गई -3 हो गई। इस प्रकार से आप x-1 अपॉन x+2 को लिख लोगे कि 1 - 3 अपॉन x+2 इस प्रकार से लिख लेंगे। तो यहाँ भी हम इसको लिखें इस तरह से, यानी कि 1 - 3 अपॉन x+2 लिख लें, दिस इक्वल टू t। तो इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हो और लिखने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 0 हो जाएगी, तो 0 माइनस ये हो जाएगी 3 और ये क्या हो जाएगी x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा विद माइनस साइन, ये प्लस साइन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी dx और dt ये हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे ये जो 1 अपॉन x+2 होल स्क्वायर आ रहा है, यानी कि इसको आप ले सकते हो 1 अपॉन x+2 होल स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 dt। अब ये इंटीग्रल जो आपका था इंटीग्रल 1 अपॉन x-1 अपॉन x+2 रेज़ पावर 3/4 और 1 अपॉन x+2 होल स्क्वायर इंटू ds, 1 अपॉन x+2 होल स्क्वायर इंटू ds, इसको 1/3 dt लिख लेंगे। तो 1/3 dt और इसको t लिख चुके हैं, इसको t लिख लें और ये 1/3 dt हो गया। बाकी इस प्रकार से आप देखेंगे कि 1/3 इंटीग्रल t⁻³ हो गई dt और इसको लिख लेंगे 1/3 t⁻³ मीन्स t⁻³ प्लस 1 1 -3/4 प्लस 1 प्लस c ये लिखेंगे। देखिए 1/3 4 - 3 यानी कि t⁻⁴ और 1/4 प्लस c यानी कि ये हो जाएगी 4/3 t⁻⁴ प्लस c यानी कि 4/3 t⁻⁴ t क्या लिया हुआ था x-1 अपॉन x+2 x-1 अपॉन x+2 इस पर 1/4 प्लस c या इसको लिख लेंगे 4/3 4th रूट ऑफ x-1 अपॉन x+2 प्लस c। ठीक है।